तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं मैं एजाज लड्डन। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसके बाद इसके उत्तर को बारीकी से समझेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। देखिए दो शब्द है, आधारभूत संरचना। संरचना से पहले है आधारभूत। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग संरचना को समझते हैं। देखिए संरचना का मतलब होता है बनावट। क्या होता है? बनावट। हर चीज़ का, हर वस्तु का कुछ ना कुछ बनावट होता है। आपके मोबाइल का कुछ बनावट होगा, किसी गांव, मोहल्ला, स्कूल, कॉलेज का अपना क्या होगा? बनावट होगा। इवेन कि आपका जो शरीर है उसका भी कुछ ना कुछ बनावट है। उसी बनावट को हम लोग संरचना बोलेंगे। और संरचना के आगे में क्या है? आधारभूत है। तो आधारभूत का मतलब होता है बुनियादी, बेसिक, मूल। मतलब ऐसा संरचना जो आधारभूत हो, जो बुनियादी हो, जो मूल हो, जो हमें चाहिए ही चाहिए। यानी जिस संरचना के बगैर हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे, ऐसे संरचना को आधारभूत संरचना कहते हैं। जैसे में आप देखिए यहाँ पे और डिटेल से समझिए। जैसे बिजली, यदि सोचिए, कल्पना कीजिए, यदि बिजली ना हो तो क्या हम विकास कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये आधारभूत संरचना है, ये किसी भी मनुष्य को चाहिए ही चाहिए। किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश में बिजली चाहिए विकास करने के लिए। उसके बाद है सिंचाई। सिंचाई का मतलब खेतों में पानी डालने को ही सिंचाई बोलते हैं। तो सिंचाई के बिना हम विकास कर सकते हैं? नहीं। पैदावार अधिक बढ़ाने के लिए हमें सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। उसी तरह शिक्षा है, इसमें स्वास्थ्य है, अस्पताल वगैरह है, स्कूल वगैरह है, ये इनके बिना हम विकास नहीं कर पाएंगे। तो इनका जो बनावट है, ये जो स्कूल, कॉलेज, बिजली जो है, ये आधारभूत संरचना होता है, क्योंकि ये हमें चाहिए ही चाहिए। ये यदि ना हो हमारे अर्थव्यवस्था में, ये हमारे देश में ना हो तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं उत्तर में। आधारभूत संरचना से अभिप्राय, यानी आधारभूत संरचना से अभिप्राय, आधारभूत संरचना से मतलब है, अर्थ है, देखिए बिजली, सिंचाई मतलब खेतों में पानी डालना क्या है? सिंचाई है। परिवहन, परिवहन मतलब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जिस माध्यम से उसको परिवहन बोलेंगे। तो इसमें सड़क आ जाएगा, रेलवे लाइन आ जाएगा, पुल पुलैया आ जाएगा, इसमें परिवहन में आ जाएगा। दूर संचार, हम बातों को, अपने बातों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए जिस व्यवस्था का प्रयोग करते हैं उसे दूर संचार बोलते हैं। इसमें टीवी आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा। शिक्षा, इसमें स्कूल कॉलेज वगैरह आ जाएगा। स्वास्थ्य, इसमें अस्पताल वगैरह आ जाएगा। तो आदि सेवाओं से है, मतलब यही बिजली, सिंचाई, परिवहन, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं ही क्या है? आधारभूत संरचना है। मतलब आधारभूत संरचना का मतलब अभिप्राय इन्हीं सेवाओं से है। यही जो सेवाएं हैं यही आधारभूत संरचना है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आगे देखिए। जो किसी भी देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, विकास के लिए मतलब तरक्की के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी ये जो आधारभूत संरचनाएं हैं ये किसी भी देश के विकास में, तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब आगे कहा गया है कि जिस देश का आधारभूत संरचना जितना अधिक मजबूत होगा, मजबूत का मतलब स्ट्रोंग होगा। यहाँ कहा गया कि जिस देश का आधारभूत संरचना जितना अधिक अच्छा होगा, जितना अधिक मजबूत होगा, वह देश उतना ही तेजी से विकास करेगा। मतलब जिस देश का आधारभूत संरचना जितना मजबूत होगा, मतलब जिस देश का कॉलेज, अस्पताल जो है, परिवहन, रोड घाट वगैरह, ये जितना भी अच्छा होगा, जितना ये अच्छा होगा, वो देश उतना क्या करेगा? विकास करेगा, तरक्की करेगा। जैसे अमेरिका वगैरह, इनका जो आधारभूत संरचना है काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए वो तेज़ी से विकास कर रहा है। लेकिन भारत का जो ये आधारभूत संरचना है, सड़क वगैरह, पुल पुलैया वगैरह, तो ये सब इतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम लोग अमेरिका, इंग्लैंड आदि के कंपैरिजन में जो है विकास थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं, थोड़ा धीरे से कर रहे हैं। आगे कहा गया कि अतः ये किसी भी देश के लिए, ये मतलब जो आधारभूत संरचना है वो किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है।
मतलब आधारभूत संरचना को रीढ़ की हड्डी के समान कहा गया है। कि रीढ़ की हड्डी किसको बोलते हैं? हमारे पीछे गले के नीचे से जो हड्डी शुरू होता है ना, वहाँ से नीचे तक जाता है पीठ के तरफ, उसी को रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। यानी रीढ़ की हड्डी के बिना हम खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो उसी तरह कहा गया है कि कोई भी अर्थव्यवस्था को खड़ा होने के लिए, विकास करने के लिए आधारभूत संरचना का होना जरूरी है। यानी ये किसी भी अर्थव्यवस्था का रीढ़ का हड्डी होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो वीडियो देखने के लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं।